गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी का SSS कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं HORT 211 जिसका टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अपने फल, सब्जियां और फूलों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर टू लैटिन वर्ड्स हॉर्टस प्लस कॉलियर से बना है। हॉर्टस का मीन्स होता है गार्डन और कॉलियर का मीन्स होता है कल्टीवेशन करना। इस प्रकार उद्यान में पौधों की खेती करना या उनका कल्टीवेशन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो थे वो थॉमस एंड्रयू नाइट, जॉन लिंडले और LH बेली, ये फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर थे। इसके बाद में अपने बात करते हैं फादर ऑफ वेजिटेबल। LH बेली जो थे USA के रहने वाले थे, जिन्हें फादर ऑफ वेजिटेबल कहा जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं ब्रांचेज की, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज। तो सबसे पहले फर्स्ट जो ब्रांच है वो है पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर के अध्ययन को या स्टडी को अपने आसान बनाने के लिए इसको कुछ ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो ब्रांच है अपनी वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पोमो मीन्स फ्रूट और लॉजी जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है साइंस। इस प्रकार फलों की खेती का विस्तृत अध्ययन करना या स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट इज़ नॉन एज पोमोलॉजी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ओलेरीकल्चर की। इसको हिंदी में बोलते हैं शाक उत्पादन। ये भी लैटिन भाषा की शब्द से बना है, जो दो शब्दों से बना है, ओलेरिस प्लस कल्चरा। ओलेरिस प्लस कल्चरा। ओलेरिस मीन्स पॉट हर्ब, जिसको अपने सब्जी बोलते हैं या सब्जियां बोलते हैं, और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। इस प्रकार सब्जियों की खेती को अपने ओलेरीकल्चर कहते हैं, जिसमें वेजिटेबल के प्रोडक्शन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट थर्ड ब्रांच जो है फ्लोरिकल्चर, या इसको लैंडस्केप गार्डनिंग भी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर में अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो भी शोभाकारी या अलंकृत पौधे होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, जिससे अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट वगैरह है वो सुंदर दिखाई दे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स। इसमें अपने फल, सब्जियां या फूलों की तुड़ाई के बाद में जो भी अपने इनमें प्रोसेस करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे ये लंबे टाइम तक इनको ख़राब होने से बचाया जा सके, तो वो सारा कुछ आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक में। इससे अपने फल और सब्जियां या फूलों को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। अपने वेजिटेबल प्रोडक्शन का या वेजिटेबल उत्पादन का अपने जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले फर्स्ट है वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। वेजिटेबल में अच्छी मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन्स अपनी ग्रोथ के लिए और डिफरेंट जो भी अपनी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए ज़रूरी होते हैं। तो फर्स्ट है जो अपने एक टेबल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है विटामिन A। इसमें क्या क्या फंक्शन करता है ये? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो भी अपने संक्रामक बीमारियां लगती हैं तो उनसे बचाता है अपने को। और नाइट ब्लाइंडनेस, जो रतौंधी रोग हो जाता है जिसमें अपने रात को दिखाई नहीं देता, तो उससे अपनी प्रोटेक्शन करता है। तो इसमें बीमारियां कौन कौन सी हो जाती है? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज मीन्स अगर इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और बीमारियां ज़्यादा लगती हैं अपने को। और रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ,
अपने जो युवा अवस्था में या स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है बच्चे की उसको कम कर देता है। तो विटामिन ए के सोर्स क्या क्या हैं? तो लीफी वेजिटेबल अपने को खानी चाहिए, जैसे पालक, कोरिएंडर, लेट्यूस, पार्सले। इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, इसको थायमिन भी बोलते हैं। इसमें ये क्या क्या फंक्शन करता है? मेंटेनेंस ऑफ एपेटाइट, अपने भूख को बढ़ाता है या इसको बनाए रखता है। नेक्स्ट है कीप द नर्वस सिस्टम हेल्दी, जो अपना नर्वस सिस्टम होता है, मस्तिष्क होता है, उसको ये स्वस्थ रखता है। तो इसकी कमी से क्या क्या डिजीज हो जाती हैं? बेरी रोग हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ वेट, इसमें अपना वज़न कम होने लग जाता है। तो इसकी अपने स्रोत कौन कौन से हैं जिससे अपने को ये प्रॉब्लम ना आए? तो इसमें अपने को लीफी वेजिटेबल, पालक, लेट्यूस, कैबेज खानी चाहिए। इसके अलावा अपने को कैरेट में भी विटामिन B1 मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B2 रिबोफ्लाविन। ये अपने को हेल्प करता है सेल रेस्पिरेशन में, जो कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है उसमें ये अपने को विटामिन B2 हेल्प करता है। ये अपनी ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल होता है, जिससे अपनी ग्रोथ फास्ट होती है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है अपने को? तो इसमें क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, जो माउथ के अपने कॉर्नर होते हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। सोरनेस ऑफ टंग, जीभ अपनी ख़राब हो जाती है। और रेडनेस ऑफ आइज़, अपनी आँखें लाल दिखाई देने लग जाती हैं। तो इसके अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? अमरेंथस, पालक, ग्रीन चिल्ली, इसको अपने हरी मिर्च बोलते हैं, और टमाटर ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसको नाइसिन भी कहते हैं अपनी। तो ये अपने एसेंशियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, और जो अपनी बॉडी को ये टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो इसको ये रिलीज़ करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो इसकी कमी से क्या क्या डिजीज़ हो जाती है? तो इसमें फ्लैग्रा डिजीज़ हो जाती है। और इसके अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें ब्रोकली, जो एक गोभी वर्गीय सब्जी है, मशरूम, बीन्स और पी, ये सब्जियां अपने को खानी चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये अपने जो भी बॉडी पे कहीं जख्म वगैरह हो जाता है, वाउंड हो जाता है, तो उसको जल्दी से भरने में काम करता है। तो इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है? इसमें स्कर्वी डिजीज हो जाती है। इसके अलावा ब्लीडिंग इन गम्स, जो अपने मसूड़े वगैरह होते हैं, दांत होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें से ब्लड आने लग जाता है। तो इससे अपने को बचने के लिए क्या कुछ खाना चाहिए? इसमें पार्सले, कैप्सिकम, कोरिएंडर लीव्स और कैबेज। पार्सले एक पत्ते वाली सब्जी है। इसके अलावा कैप्सिकम, शिमला मिर्च, धनिए की पत्तियाँ और पत्ता गोभी को खाना चाहिए, जिसमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। ये अपनी जो दांत होते हैं और हड्डियां होती हैं उनको मजबूत करता है। नेक्स्ट है इसकी कमी से रिकेट्स और डेंटल डिजीज हो जाती है, जो दांतों की बीमारियां होती हैं तथा रिकेट्स डिजीज हो जाती है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए अपने को हरी सब्जियां खानी चाहिए। और लास्ट है विटामिन ई। ये अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है उसको हेल्दी करता है, और ये जो बंध्यता पाई जाती है, स्टेरिलिटी होती है, उसको कम करता है। और विटामिन ई लेट्यूस और कैबेज में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड इम्पोर्टेंस है इसका, वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। वेजिटेबल्स में जो मिनरल्स है, खनिज पदार्थ, वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो अपनी बॉडी के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसको अपने टेबल के थ्रू जानेंगे। फर्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम के क्या क्या फंक्शन होते हैं इसमें? एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ,
जो अपनी हड्डियाँ और दांतों को के बनने के इनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो अपने ब्लड होता है उसके थक्के बनने में ये सहायता करता है। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है इसके सोर्स। तो इसकी सोर्स की बात करें तो पी, मटर, बीन्स जैसे फ्रेंच बीन वगैरह, कैबेज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर और प्याज इसके अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की। आयरन एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर इन बॉडी, जो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है। एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन बनती है अपने ब्लड के अंदर, तो उसके निर्माण के लिए ये हेल्पफुल होता है। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। पेलनेस ऑफ आइज एंड स्किन, जो आँखें होती हैं और स्किन होती है वो पीली पड़ने लग जाती है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट है पालक, पी, बीन्स एंड बिटर गॉर्ड, जिसको अपने करेला बोलते हैं। ये अच्छी मात्रा में अपने को सेवन करने चाहिए। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है अपनी बॉडी के अंदर, और आयोडीन की कमी से गॉइट्री डिजीज हो जाती है, जिससे थायरॉक्साइड, जो अपनी थायराइड ग्रंथि होती है गले के अंदर, वो फूलने लग जाती है। तो इसके अच्छे स्रोत क्या क्या हैं? ओकरा, अनियन, एस्पैरागस, पोटैटो, टमाटो, कुकुम्बर, कैरेट, ये सारे इसके अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट फास्फोरस। फास्फोरस जो अपनी बॉडी के अंदर टिश्यू और सेल्स होती हैं, जिनकी बॉडी बनी होती है, उनको मल्टीप्लाई करने का काम करता है, इसमें हेल्प करता है, जिससे इनका कोशिका विभाजन और उत्तक जल्दी से इनका निर्माण होता है। और इसकी कमी से क्या कुछ हो जाता है इसमें? बोन डिजीज, जो अपनी हड्डियों की बीमारियां लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी वगैरह हो जाती हैं। नेक्स्ट है वीकनेस हो जाती है इसमें, और रिकेट्स डिजीज हो जाती है। ये थे अपने मिनरल्स। तो मिनरल्स अपनी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड इम्पोर्टेंस, प्रोटीन। वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। वेजिटेबल्स प्रोटीन की अच्छी स्रोत हैं, जैसे अपने दाल वर्गीय सब्जियां जैसे हैं बीन, पी, इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और एक अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 किलो भार के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और एक वयस्क पर्सन होता है, अडल्ट, उसको एवरेज पर डे 65 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, जो अपनी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स फूड्स आर बेस फॉर्मर। वेजिटेबल फूड्स आर बेस फॉर्मर। बेस मीन्स जैसे अपने मीट मांस वगैरह खाते हैं, या ज़्यादा प्रोटीन और तली हुई चीज़ें खाते हैं, जिससे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है। तो जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को सब्जियां खानी चाहिए। ये अपने अंदर जो एसिड बनता है उसको कंट्रोल करती है, या उसको न्यूट्रलाइज करती है, जिससे वो कम हो जाता है, एसिड बनना कम हो जाता है। तो सब्जियां इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वेजिटेबल्स में जो स्टार्च की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी वेजिटेबल में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में मेन तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो, जिसको अपने शकरकंद बोलते हैं। आलू और शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट की भी अच्छी स्रोत हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स हैव मेडिसिनल वैल्यू।
सब्जियों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। ये ऐसी सब्जियां जो अपनी बॉडी को बीमारियों से बचाती हैं और संक्रमण से भी अपनी बॉडी को बचाती हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, वेजिटेबल्स आर इंक्रीज the beauty of home जो वेजिटेबल्स हैं ये अपने घर की ब्यूटी को या सुंदरता को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि जो खाली अपने घर के चारों ओर खाली जगह पड़ी होती है अपने मकान के, उसमें अपने वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, जिससे अपना घर हरा भरा दिखेगा। या कुछ बेलें वगैरह अपने रूम के गेट के ऊपर चढ़ा सकते हैं, जिससे ये अपने को देखने में सुंदर लगेगी। और इसके अलावा अपने को डेली की फ्रेश वेजिटेबल्स अपने को प्राप्त होगी और अपने घर का जो किचन का वेस्ट वाटर होता है वो भी इसमें यूटिलाइज हो जाता है, जिससे अपने घर की शोभा में वृद्धि होती है। तो ये सब्जियां अपनी घर की शोभा को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स आर हेल्पफुल इन रनिंग ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं जो सब्जियों से रिलेटेड हैं, तो उनको ये बढ़ावा देती है। कैसे बढ़ावा देती है? जब वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उनका प्राइस वगैरह कम हो जाता है, उस समय इनको ख़रीद कर इनको सुखाया जा सकता है या इनसे सॉस वगैरह बनाकर इसको स्टोर किया जा सकता है और आने वाले टाइम में इसको बेचकर अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है। तो जो भी छोटे उद्योग धंधे हैं प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो वो भी वेजिटेबल्स के ऊपर ही डिपेंड हैं। इसमें अपने डिब्बाबंदी भी कर सकते हैं, जैसे पी वगैरह मटर को अपने निकाल कर उसको डिब्बाबंदी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ रफेज इन फूड। रफेज इन फूड। वेजिटेबल्स में रेशा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे अपना जो फूड होता है वो हैवी बनता है, जिससे अपने जो पाचन तंत्र होता है उसको ये अच्छा करता है, मजबूत करता है, क्योंकि रेशा प्राप्त होता है। सब्जियों में ज़्यादातर वाटर और रेशा पाया जाता है जो अपने पाचन तंत्र वगैरह को मजबूत करता है, जिससे पेट की बीमारियां कम लगती हैं और ये अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है, वेजिटेबल प्रोडक्शन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल।
वेजिटेबल प्रोडक्शन में अपने को ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है और लगातार ज़रूरत रहती है। ऐसे नहीं अपने फील्ड क्रॉप कोई उगाते हैं सीरियल्स वगैरह तो उसको अपने को कंटिन्यू लेबर की ज़रूरत नहीं रहती, बट वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हैं अपने तो इसमें अपने को लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे लोगों को रोज़गार वगैरह मिलता है और ये कंटिन्यू मिलता रहता है, जिससे लोगों को रोज़गार की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है वेजिटेबल का अपने एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने को जो विदेशी मुद्रा है वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि इसका रेट वगैरह अपने को ज़्यादा मिलता है। तो कुछ वेजिटेबल्स अपने एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे अपने को ज़्यादा मुनाफा होता है और अपने देश का जो आर्थिक स्तर है वो भी मजबूत होता है और अपनी जीडीपी में वृद्धि होती है। तो कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे ग्रीन अनियंस वगैरह, जिनका अपने एक्सपोर्ट करके जिससे अपने को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये थे अपने वेजिटेबल्स के इम्पोर्टेंस, और इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्कोप ऑफ वेजिटेबल्स। आने वाले समय में वेजिटेबल का क्या भविष्य है। थैंक यू।